सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि दोषियों को समय से पहले छोड़ना सही नहीं। स्पेशल सिविल जज ने कहा था कि दोषियों को रिहा करना सही नहीं, लेकिन गुजरात सरकार ने 28 जून को केंद्र से इजाजत मांगी। कॉन्फ्रेंस थी, स्टेट वालों ने अपने काउंटर के अंदर वो डॉक्यूमेंट तक लगाया जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में अपनी कॉन्फ्रेंस भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के दाखिल हलफनामे में पता चलता है कि गुजरात सरकार ने 28 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय को 11 दोषियों को छोड़ने की इजाजत मांगने वाली चिट्ठी लिखी और 14 दिन के भीतर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेप और हत्या की 11 गुनहगारों को समय से पहले छोड़ने के लिए नियमों का हवाला देकर इजाजत दे दी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में यह भी बताया कि दोषियों को समय से पहले जेल से रिहाई 14 साल जेल की सजा काटने के बाद और सीआरपीसी की धारा 435 के तहत कानून संगत नियमों से हुई है। अब ये साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हाँ 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। गुजरात से लेकर देश भर में कई जगहों पर क्रूरतम अपराध के बाद उम्र कैद की सजा पाए दोषियों के समय से पहले रिहाई का विरोध होता आ रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, ये जान लीजिए। साल 2002 में 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ, बेटी सालेहा समेत अन्य परिजनों की हत्या हुई। 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई। 14 साल से ज्यादा की सजा काटने के बाद एक दोषी राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी की अपील पर गौर करने का निर्देश दिया। फिर गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई। 9 जुलाई 1992 की नीति के मुताबिक सजा माफी का फैसला लेकर केंद्र से इजाजत मांगी, जिस पर 11 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 15 अगस्त को 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई हो गई। उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, असमत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है और जब जेल से निकलते हैं ये
इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए उस पर फूल बरसाए गए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बिल्किस के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं, जहां गुजरात सरकार की तरफ से सैकड़ों पन्नों का हलफनामा आता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार ने गुजरात सरकार से तीखे सवाल पूछे। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बीती रात इस मामले में भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया। हमने भी सुबह इसे अखबारों में पढ़ा। सरकार ने जवाब में इतने फैसलों का हवाला क्यों दिया? तथ्यात्मक पहलू कहाँ है? विवेक का प्रयोग कहाँ है? हलफनामा ड्राफ्ट करने वाले अपने वकील से पूछिए। स्टेट ऑफ गुजरात ने एक डिटेल काउंटर एफिडेविट में पूरा उन्होंने अपना रेमिशन जिस प्रोसीजर से दिया गया है, जो कि 92 पॉलिसी के हिसाब से दिया गया है, वो उन्होंने कोर्ट में अपने काउंटर एफिडेविट में लगाया है। तो अब मुझे ये कोर्ट को ये देखना है कि क्या 92 की पॉलिसी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद डायरेक्ट की थी गुजरात गवर्नमेंट को अपने 2022 के फैसले में, उसके हिसाब से रेमिशन दी गई नहीं दी गई। ये फैसला तो आगे होगा कि रिहाई सही है या गलत, लेकिन जो सवाल उठते हैं उनमें ये बात भी दर्ज है कि ऐसा नहीं कि सभी इन 11 दोषियों की रिहाई चाहते थे। जैसे बिल्किस केस की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसपी ने लिखा था कि प्रिजनर शुड नॉट बी रिलीज प्रीमेच्योरली, यानी समय से पहले दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सिविल और सेशंस कोर्ट में स्पेशल जज ने भी समय से पहले दोषियों की रिहाई का विरोध किया था, लेकिन दाहोद के एसपी, दाहोद के कलेक्टर, गोधरा सब जेल के जेल सुपरिटेंडेंट, जेल एडवाइजरी कमेटी, गुजरात का गृह मंत्रालय और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई, इजाजत दे दी। जिसके बाद बीजेपी के खेमे में चुप्पी है। कांग्रेस मुख होकर सवाल करती है। इसकी खिलाफत, इस रिहाई की खिलाफत सीबीआई ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था, और वहां के एसपी ने की। उन लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। दस्तक देता सवाल सीधा सा है, अच्छा चाल चलन जेल में क्या गैंगरेप, हत्या और निर्ममता के सभी अपराधों पर एक तय वक्त के बाद माफी दिला सकता है, सजा कम करा सकता है? अगर हाँ, तो फिर महिलाओं से अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती वाले दावों का क्या होगा? संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।